क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 10 से 13 तक, जहाँ हमारे प्रभु ईसा मसीह हमें धन का सदुपयोग के विषय में सिखाते हैं। इन ईश वचनों के बारे में मनन चिंतन करते हुए क्रिसमस की हमारी तैयारियां आगे बढ़ाए। ईश्वर की दया और पाप क्षमा के विषय में 3 महत्वपूर्ण दृष्टांतों के बाद संत लूकस मौलिक धन संपत्ति के हमारे व्यय के बारे में एक दृष्टांत द्वारा शिक्षण देता है और हमारे उद्धार के लिए कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर रखते हैं। यीशु एक कदम आगे बढ़कर हमें सिखाता है कि कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, ईश्वर या धन? क्यों? चुनौती हमारा है, अपना ही है, और हमें ईश्वर और धन जिसको चुनना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। लाइटफुट नामक लेखक ने लिखा है, यह दुनिया छत के रूप में स्वर्ग के साथ एक घर है। तारे अपने प्रकाश के साथ पृथ्वी की रोशनी के रूप में घर के स्वामी के लिए, जो पवित्र और धन्य ईश्वर है, एक भोजन तैयार किया है, और मनुष्य वह संरक्षक है जिसके हाथों में इस घर का सामान देखभाल किया जाता है। यदि वह अपने आप से अच्छा व्यवहार करता है तो अपने प्रभु की नज़रों में प्रीतिकर होगा। यदि नहीं है तो उसे अपने संरक्षक पद से बाहर कर दिया जाएगा। ईश्वर हमारा धन संपत्ति होना है। ईश्वर के सिवा कोई भी धन संपत्ति हमें रक्षा नहीं दे पाएंगे। ईश्वर द्वारा दिए गए हमारा धन संपत्ति अच्छी तरह से उपयोग करना अनिवार्य है। अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 18। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से कार्य करे जो ईश्वर के मन को भाता है। जब हमारे दिल को क्रिसमस के दिन यीशु द्वारा जांच किया जाता है। क्रिसमस गरीबों के लिए आशीर्वाद का संदेश देता है, अमीरों के लिए नहीं। क्रिसमस स्वयं को नौछावर करने का संदेश देता है। उन्होंने दास का रूप धारण कर मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 से 11 तक। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो प्रभु ईश्वर के पक्ष में है, जैसा कि हम स्वर्गदूतों के संदेश में सुनते हैं। पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 14। ईश्वर हमारे सच्चे धन होना है। क्रिसमस हमें यही भावना याद दिलाता है, ईश्वर हमारे साथ है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 23। क्रिसमस की शांति और अनुग्रह अपनाने लायक अपने आप को नौछावर करके आत्मशुद्धि करने की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते रहे। विश यू ए मेरी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर in advance.